जब निकाह हुआ तो फर्स्ट टाइम मेरी उस बंदे से कॉल पे बात हुई तो उसने मुझे कहा ये तंबू है, ये तुमने तंबू लपेटा हुआ है, ये तंबू मुझे नज़र ना आए, तुम्हारे कपड़े ऐसे हों कि तुम्हारा जिस्म वाज़िह हो, तुम यहाँ आओगी, तुमने मेरे दोस्तों के साथ रहना है, उनको खुश रखना है, मैं तुमसे कुछ बात ना सुनूँ अगली। जब मैं टीवी एड्स में ब्लू बैंड जो आता है उसकी वो देखा करती थी ना ऐड, तो मैं मामा से कहती थी मामा ये कितने अमीर लोग खाते हैं, हम तो सारी ज़िंदगी ही नहीं खा सकते। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मेरा रिश्ता जो है अगेन फैमिली में करवा दिया गया, ऑनलाइन मेरा निकाह हुआ उस बंदे के साथ, और वो बंदा मेरी मामा की एज का था, और निकाह के टाइम बताया गया कि वो सिर्फ 34 साल का और मैं उस टाइम 22 साल की थी। डिमांड को मेरी मदर पूरी नहीं कर सकी, और मेरे बाबा ने बहुत प्रेशर डाला मामा पे कि तुम अपने भाई से कहो कि वो ये डिमांड पूरी करे, और जब वो नहीं कर सकी तो मेरे बाबा ने उनको 3 लफ्ज़ कह दिए कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम मनूस हो, तुम्हारी औलाद मनूस है, मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ हुए हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ मौजूद है एक स्ट्रॉन्ग सी लड़की, आपको नज़र आ रही है, जिसका नाम है बाज़िला। नाम बहुत खूबसूरत है और नाम की तरह बाज़िला ख़ुद भी बहुत खूबसूरत है। वो इसलिए कि जो बाज़िला ने अपनी लाइफ में इतनी सी एज में देख लिया है, मेरे ख्याल में वो कोई और औरत देख नहीं सकती, और शायद हज़ारों ने देखा होगा, लेकिन कुछ लोग बाज़िला की तरह हिम्मत कर जाते हैं और सामने आ जाते हैं, तो फिर हमें स्टोरी पता चलती है कि लाइफ में ऐसा भी होता है। बाज़िला की अम्मी को 25 साल बाद डाइवोर्स हो गई, सिर्फ़ इस वजह से कि बाज़िला का जहाँ पे रिश्ता किया गया, उनकी डिमांड ये थी कि हमारे बेटे को बाहर लेके जाएं और उसको बिज़नेस करवा के दें, वो भी इंग्लैंड के अंदर। तो इनकी अम्मी ने कहा कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि इनके जो मामू हैं वो इंग्लैंड होते हैं, वो इनको सपोर्ट करते थे। इनकी अम्मी ने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता। इनके अब्बू ने सारी ज़िंदगी इनकी अम्मी को एक ही ताना दिया कि मैं 1 2 3 करूँगा और आप घर से बाहर हो जाएंगी। 1 2 3 क्या है सबको पता चल गया होगा कि 3 लफ्ज़ वो बोलेंगे तो बाहर हो जाएंगी। तो आगे लाइफ में बाज़िला के साथ क्या हुआ, इनकी शादी होती है। जिस शख्स के साथ शादी हुई उसने खुल्लम खुला कह दिया कि आपने मेरे दोस्तों को भी खुश करना है। ये बात इंतहाई तकलीफ़ दे है। उसके बाद वहाँ से बाज़िला की डाइवोर्स हुई। जब उन्होंने उनकी बात ये नहीं मानी, फिर दोबारा शादी होती है, और वो शादी इतनी भयानक निकली जो कि सारा आपको बाज़िला ही एक्सप्लेन करेगी। इस तरह की स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। बात करते हैं बाज़िला से। और अगर मैं औरतों की यानी कि बात करूं कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर बाज़िला मुझे अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में इतनी छोटी सी एज में फ़ेस किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाज़िला, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप माशाल्लाह इतनी मासूम हैं, इतनी क्यूट सी हैं, अपने फेस से भी और अपने नाम से भी। तो फिर लोगों ने ये जुल्म क्यों ढाए? क्या हुआ ऐसा कि आपकी मामा को भी डाइवोर्स हुई और फिर आपकी शादी एक इतने बुरे इंसान के साथ हुई, फिर दोबारा शादी हुई? आपकी क्या स्टोरी है? स्ट्रॉन्ग उज़मा का प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ दिल खोल के बता दें लोगों को, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि औरत के साथ लोग क्या क्या जुल्म करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि घर का सरबराह एक मेन किरदार रखता है। अगर सरबराह ठीक ना होना तो घर का हर बंदा रुल जाता है, वो चाहे औलाद है, चाहे बीवी है, चाहे माँ बहन है। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ कि बचपन से जब हम परवान चढ़े तो हमने अपने फादर को, ये बात यहाँ कहूँगी कि कौन सा जुल्म था जो हमने अपनी मामा पे होते नहीं देखा। और उस टाइम पे भी हमारी मामा ने सिर्फ ये कहा कि दरगुजरी से काम लो, अफवो दरगुजर करो, लोगों को सब्र करो, शुक्र करो, और यही हमें सिखाती नहीं और हम यही सीखते रहे। लेकिन यहाँ पे एक ये मैसेज भी है कि जो माएँ अपनी बेटियों को सब्र करना सिखाती है ना, फिर उनकी नस्ल दर नस्ल सब्र ही करती है, वो सहती ही है। और इसी तरह हुआ हमारे साथ भी। हमने बाबा के होते हुए यतीमों वाली लाइफ गुजारी, जो लाइफ अल्लाह ताला किसी भी औलाद को ना, प्लीज़, जो अल्लाह ताला किसी भी बच्चों को ना ऐसी लाइफ ना दे जिस तरह से हमने अपनी लाइफ गुजारी। उसके बाद हुआ ऐसे, जब मैं कॉलेज लेवल पे गई तो मेरी आपी हैं बड़ी, हम 3 बहन भाई हैं, भाई छोटा है और मैं हूँ और आपी हैं। तो आपी की शादी होगी, बाबा ने मेरी अपनी फैमिली में कर दी ददियाल में, जिनकी तरफ रिश्ता हुआ। उन्होंने शादी की डेट जब दी तो उन्होंने कहा कि
आप अगर शादी करना चाहते हैं अपनी बच्ची की तो आप हमें एक घर लेके देंगे जहेज़ में और हमारे बेटे को बाहर भेजेंगे और हमारे बेटे को यूके में बिज़नेस करवा के देंगे, क्योंकि हमारे मामू जो हैं वो इंग्लैंड में होते हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बाप का होना ना होना बराबर थी। यहाँ पे मैं ये कहूँगी, हमारा एक टाइम ऐसा स्पेंड हुआ था कि जब मैं टीवी एड्स में ब्लू बैंड जो आता है उसकी वो देखा करती थी ना एड, तो मैं मामा से कहती थी मामा ये कितने अमीर लोग खाते हैं, हम तो सारी ज़िंदगी ही नहीं खा सकते। ये हमारी लाइफ थी और हमारे मामू ने इतना सपोर्ट किया कि एक टाइम आया कि हमने हर अच्छी से अच्छी चीज़ खाई, पहनी, ओढ़ी, सब कुछ किया। फिर जब आपी की शादी होगी और मेरा जो रिश्ता है ददियाल की तरफ, उन्होंने डिमांड की उन्होंने कि आप हमें घर लेके दें, बेटे को बाहर भेजें। इस डिमांड को मेरी मदर पूरी नहीं कर सकी और मेरे बाबा ने बहुत प्रेशर डाला मामा पे कि तुम अपने भाई से कहो कि वो ये डिमांड पूरी करे। और जब वो नहीं कर सकी तो मेरे बाबा ने उनको 3 लफ्ज़ कह दिए कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम मनूस हो, तुम्हारी औलाद मनूस है। मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ हुए और बालों से घसीटते हुए मुझे और मेरी मदर को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया कि घर से निकल जाओ। मेरी मामा चली गई और मैं और मेरा छोटा भाई था उस टाइम, जो हम घर में बाबा के पास थे। बाबा ने बहुत जुल्म किया उस टाइम हम दोनों पे। हम अपने बाबा के पास सर्वाइव नहीं कर सकते थे। हमने अपनी मदर से रो रो के कहा कि आप वापस आ जाएं। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि मामा वापस आ सकती थी क्योंकि डिवोर्स हो चुकी थी। फिर मामा वापस आई। हम जहाँ पे रहते थे वो फ्लैट्स हैं। मामा ने हमसे अगला फ़्लैट लिया रेंट पे और हमें अपने पास रखा वहाँ पे। मामू हमारे अखराजात उठाते रहे और क्यों एक लड़की थी तो सबका ज़ोर था कि अब ये बड़ी है, इसकी शादी कर दो। अपनी बेटी हर कोई देखता है, लेकिन दूसरों की बेटियों के साथ जिस तरह से नज़रअंदाज़ी बढ़ती जाती है ना, ये एक हमारे माशरे का सबसे बड़ा फॉल्ट है, जिसकी वजह से हम दूसरे की बेटी को रोल के रख देते हैं। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरा रिश्ता जो है अगेन फैमिली में करवा दिया गया। ऑनलाइन मेरा निकाह हुआ उस बंदे के साथ और वो बंदा मेरी मामा की एज का था और निकाह के टाइम बताया गया कि वो सिर्फ 34 साल का और मैं उस टाइम 22 साल की थी। जब निकाह हुआ तो फर्स्ट टाइम मेरी उस बंदे से कॉल पे बात हुई तो उसने मुझे कहा ये तंबू है, ये तुमने तंबू लपेटा हुआ है, ये तंबू मुझे नज़र ना आए। तुम्हारे कपड़े ऐसे हों कि तुम्हारा जिस्म वाज़िह हो। तुम यहाँ आओगी, तुमने मेरे दोस्तों के साथ रहना है, उनको खुश रखना है, मैं तुमसे कुछ बात ना सुनूँ अगली। ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, मेंटली अपसेट होगी, रोती रहती थी, किसी को नहीं बताती थी। फिर भाई ने मामा से कहा कि आप ही सारा दिन रोती है, आप इससे पूछें इसके साथ क्या मसला है। जब मामा ने पूछा, उनको सारी बात बताई तो मामा ने फैमिली में बात की और किसी ने भी उस बंदे की गलती नहीं मानी। सब ने कहा नहीं वो ऐसा कर ही नहीं सकता। पैसा जो है ना सबसे बड़ी ताकत है आजकल के दौर की। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब ने उसका साथ दिया और मैं मेंटली अपसेट होती गई और इस हद तक था कि उन लोगों ने मुझ पर ब्लैक मैजिक करवा दिया। मेरी कंडीशन ये थी कि मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी। मैं एक घुट पानी पीती थी तो मैं मुंह से उल्टियाँ और वॉशरूम, मेरा ये हाल होता था। मेरी मामा मुझे पूरा 1 साल कंधे पे लेके घूमती रही। मेरे बाबा नहीं होते थे, सही रात घर नहीं आते थे और मेरी मामा इस कंडीशन में मुझे लेके जगह जाकर जाईं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गई, हर जगह गई, हर जगह से मेरा इलाज करवाया। फिर मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे हाथ पाँव मुड़ जाते थे, मुझे संभालना मुश्किल हो गया था। और फिर अल्लाह पाक ने ज़रिया वसीला बनाया, एक जगह मुझे लेके गए, वहाँ से मेरा इलाज हुआ। बाकायदा मुझे दरख्तों के साथ बांध के मेरा इलाज किया गया था। मैं किसी के काबू में नहीं आ रही थी। और इस सब के बाद फिर मैं जब सही हुई, मैंने स्ट्रगल किया, थोड़ा सा टीचिंग स्टार्ट की, अपनी पढ़ाई को जारी रखा। फिर बाजला फिर आपकी डिवोर्स होगी उनसे? हाँ जी बिल्कुल, मेरी डिवोर्स होगी। मैंने खुला ली बाकायदा लाहौर आके मैं कोर्ट कचहरियों में जाती रही। मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे अंकल थे जिन्होंने बहुत साथ दिया, किसी ना मेरे बाबा थे, कोई भी मेरे साथ नहीं आया। फिर मैंने उनसे खुला ली। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की, उसके बाद 7 जॉब्स की, टीचिंग की मैंने। उसके बाद अगेन मेरा एक जगह से रिश्ता आया, वहाँ पे शादी। और वहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक जितनी मुश्किलात देखी थी ना, उन सबसे बड़ी मुश्किलात फेस की कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। भूखा प्यासा रख के मारा जाता, मुझे सब कुछ किया जाता। मुझे 24 घंटे में एक दफ़ा रोटी दी जाती, वॉशरूम में एक दफ़ा जाया जाता और इतना मारा जाता कि डॉक्टर्स ने कहा था कि बस ख़त्म हो बाजला, नहीं सर्वाइव कर सकती आगे। और इसमें मुझे वो मारते क्यों थे आपको? वो मारते इसलिए थे कि कुछ उनके फैमिली के इश्यूज़ होते थे जो गुस्सा मुझ पे निकलता था। और बाकी भूखा प्यासा रख के जब मैंने अपनी मदर से कह दिया कि मामा जी फाके काट रही हूँ यहाँ पे, मामा ने कहा क्या हाल है? मैंने कहा मामा जी फाके काट रही हूँ। इस बात में मुझे मार पड़ती थी कि ये फाके लफ्ज़ से मेरी तस्लील हुई है, ये फाके लफ्ज़ क्यों कहा? वॉशरूम क्यों नहीं जाने देते थे? घर में ना बिजली थी, ना पानी था, ना गैस थी, ना खाने पीने का कुछ था, कुछ भी नहीं था उस घर में।
टूटी हुई दीवार थी जो वॉशरूम थी, और वो कोई ग्वालमंडी में 150 साल पुराना घर है जहाँ पे मैं रहती थी। छत ऐसी थी कि अभी गिरी, और गर्मियाँ थी सख्त और पंखा नहीं था। बग़ैर पंखे के, बग़ैर पानी के, बग़ैर खाने के मैंने टाइम गुजारा। गली में जो रोटी देने वाले आते थे उनसे रोटी लेके मुझे खिलाई जाती थी। गले में क्या मतलब, जो वो लोग बांटते हैं? गली में जो सहरी के टाइम आते हैं, मैंने लाहौर में देखा है ये रिवाज के सहरी के टाइम बाकायदा आवाज़ लगाई जाती है कि आके रोटी ले जाएं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनसे रोटी लेके मुझे रोटी दी जाती थी। एक ऐसे बंदे को रोटी दी जाती थी जिसकी माँ ने इतनी स्ट्रगल करने के बाद छोटा सा एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया सालिया रहमान वेलफेयर के नाम से। मुझे याद है 16 रमज़ान को हमने इफ्तारी करवाई थी 65 लोगों को अपने वेलफेयर की तरफ से, और उस दिन मैं 8 दिनों की भूखी थी। 8 दिनों की भूखी थी, और वो बंदा मुझे बाहर से रोटी लेके खिलाता था। और वॉशरूम आपको बस पानी वो जो आपने बताया? हाँ, बस 2 लोटे हैं, उसी में मुझे वॉशरूम करना है 24 घंटे में एक दफ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मदर ने मुझे मार वगैरह पड़ी। मेरी मदर ने तस्वीरें देखी और वो ले गई। मेरी आपी ने उनको पिक्स सेंड की, वो ले गई थी मुझे। और उसके बाद अब डिवोर्स अगेन मेरा मुकद्दर बनी। दोबारा डिवोर्स, एक दफ़ा रिश्ता हुआ तो उसकी वजह ये थी कि वो बिज़नेस वगैरह करा के दें, वो ख़त्म हुआ। फिर दूसरा हुआ निकाह, उसमें ये कहा गया कि मेरे दोस्तों को खुश रखना है। फिर वहाँ से डिवोर्स, फिर तीसरी जगह शादी हुई। बाज़ला, आपको नहीं लगता कि अब डिसीजन का वक्त है, एक्सपीरियंस का टाइम नहीं बचा? बिल्कुल ऐसा ही है, अब खड़े होने का। अब आप क्या करेंगी फ्यूचर में? आप क्या करना चाहती हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूँ। एक तो मैं अपनी मम्मा का वेलफेयर संभाल रही हूँ। वो एक ज़िंदगी जब अपने लिए जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है ना, तो दूसरे के लिए जीना स्टार्ट करती हूँ, और वो बेहतरीन मकसद है। और ये मकसद मुझे मेरी मम्मा ने दिया, लेकिन आगे मुझे आपसे जानना है कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। मेरे से क्यों जानना? मैं आपको लगता है कि मैं आपको एक ऐसा मशवरा दूंगी जब आपका लेवल जो है वो अप हो जाएगा? यहाँ आते हुए मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मैं यहाँ से जाने के बाद अब हो जाऊँगी। मैं एक सुनहरे बंदे के पास आई हूँ। थैंक यू सो मच। बाज़ला बहुत मज़बूत है, उसने इतना कुछ सहा, लेकिन उसकी ज़बान पे कोई शिकवा, कोई गिला नहीं। उसकी अम्मी ने सब्र किया, उसकी मामा ने सब्र किया, बाज़ला ने सब्र किया। और मैं चाहूँगी कि बाज़ला जो है वो अब चट्टानों को चीरते हुए, पहाड़ों को तोड़ते हुए ऐसा ऊपर जाए कि दुनिया उसको देखती रह जाए, और नीचे मुड़ के जब देखे, ऊपर से आसमानों से नीचे देखे तो उसको कोई नज़र ना आए। और बाज़ला अब पीछे मुड़ के ज़िंदगी में दोबारा नहीं देखेगी, क्योंकि अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। अब अपने आप को हमने एक्सपीरियंस नहीं करना। बाज़ला, 2 लोटे पानी के दिए जाते, 24 घंटे में वॉशरूम में भेजा जाता, खाने को सारी टाइम लोगों से खाना मांग के खिलाया जाता, 24 घंटे भूखा रखा जाता और मारा जाता। क्या कसूर था बाज़ला का? एंड पे आप कोई मैसेज देना चाहें? ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब आप लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं और आप लोग उन्हें कहते हैं अब तुमने वहाँ से मर के निकलना है, तो ऐसा हरगिज़ ना कहा करें। उन्हें ये कहा करें कि इंसान देख के शादी करें, जानवर देखें तो वापस निकल आना, वापस आ जाना, ले आया करें। बेटियों को दलदल में मत डालें। और यहाँ पे ये भी कहूँगी कि अगर कोई अपने दायरा इस्लाम में रहते हुए कोई लड़की आगे बढ़ना चाहती है ना, तो उसे आगे बढ़ने दें, उसके पर ना काटें, उसे उड़ने दें। बाज़ला का एक यूट्यूब पे चैनल है जिसके ऊपर इन्होंने अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू किया है, और इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि मेरी स्टोरी दुनिया को पता चलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले कि बाज़ला मर जाए। ये लफ्ज़ मैंने सुने थे। चैनल का नाम क्या है? बाज़ला ज़हरा व्लॉग्स। बाज़ला ज़हरा व्लॉग है, वहाँ पे ये अपनी स्टोरी बता रही हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, जाके ज़रूर देखिएगा। और बाज़ला को प्लीज़ कोई ऐसा कमेंट ना कीजिएगा कि मुझसे शादी कर ले, स्पेशली सऊदी और दुबई वाले। प्लीज़, जब भी मेरे चैनल पे किसी लेडी की वीडियो आती है तो मुझे हज़ारों कॉल्स आती हैं कि उसका नंबर दे, हमने उससे शादी करनी। शादी करके कौन सा आपने पहाड़ तोड़ लेना जो पहले नहीं टूटा था। डोंट कॉल शादी के लिए। इनके चैनल पे जाइएगा, जाके इनकी स्टोरी सुनिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी ढेर सारी दुआएं बाज़ला के साथ। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।